नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि परमुटेशन व कॉम्बिनेशन के टॉपिक के बाद हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, प्रायिकता डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद बीके दिया में। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम संभावना भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के आने की संभावना क्या होगी, संभावना भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को यदि हम बात करें कि डिनोट किससे करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की आने की संभावना को हम डिनोट करते हैं पी और ई से, यानी किसी भी इवेंट के होने की जो प्रायिकता है उसको किसे डिनोट करते हैं, पी और ई से। और किसी भी चीज़ के न होने की संभावना को हम डिनोट करते हैं पी और ई के ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, बार। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की होने की जो प्रायिकता होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। यानी मैं बात करूं कि किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमेशा क्या रहेगी भाई, 1 से छोटी रहेगी या फिर 1 के बराबर रहेगी, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता प्लस कर दूं मैं इसमें किसी भी चीज़ के न होने की प्रायिकता को। ठीक है, यानी एक चीज़ के होने की प्रायिकता और एक चीज़ के न होने की प्रायिकता, इन दोनों का यदि मैं ऐड कर देता हूं तो आपके पास किसके बराबर रहेगा भाई, 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, और यदि मुझसे पूछा है कि किसी भी चीज़ के न होने की प्रायिकता, तो मैं क्या करूंगा कि किसी भी चीज़ की न होने की प्रायिकता यदि मुझसे पूछी है तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगा कि उस चीज़ के होने की प्रायिकता क्या होगी वो। आपके पास जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन हम इसमें सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि एग्जाम में हमारे पास इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो कॉइन से बनते हैं भाई, कॉइन्स यानी सिक्कों से, सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पास बॉल से आधारित क्वेश्चन बनते हैं, यानी गेंदों पे क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पास कार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, प्लेइंग कार्ड से यानी ताश के पत्तों से क्वेश्चन बनते हैं। और एक हमारे पास इसमें पास से यानी डाइस से क्वेश्चन बनते हैं, यानी पासा। तो ये आपके पास 4 मेन टाइप होती है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की, जिसमें हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं। कॉइन्स यानी सिक्कों पर आधारित, गेंद पे आधारित, बॉल पे आधारित, कलर बॉल आपके पास आती हैं उस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। एक कार्ड्स पे यानी ताश के पत्तों पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, और एक आपके पास डाइस पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। प्रायिकता के टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हम 2 पार्टों में वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉइन्स और गेंद पे आधारित क्वेश्चन। किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता निकालनी है तो हमारे पास जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास कि कॉम्बिनेशन ऑफ फेवरेबल केस या इवेंट। केस मिल सकता है या इवेंट भी मिलता है कई जगह पे घटना, यानी हमारी जो फेवर में घटना घटित हो रही हैं उनकी संख्या क्या है। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इवेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इवेंट, यानी उस इवेंट के होने की पूरी संभावना क्या है। तो यानी हमारे फेवर में हमें चाहिए क्या, वो हम ऊपर रखेंगे और जो हमारे पास टोटल है, कुल है, उसको हम नीचे रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, किसी भी चीज़ के होने की संभावना आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन्स पे आधारित यानी सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन की। तो एक सिक्के को उछाला जाएगा तो आपके पास टोटल केस क्या बनेंगे कि हो सकता है उस सिक्के पे क्या आए भाई, हेड आए, या हो सकता है कि उस सिक्के पे क्या आए, टेल आए। ठीक है, हमें कन्फर्म नहीं पता है कि उस सिक्के पे क्या आएगा, लेकिन आएगा क्या भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि एक सिक्के को उछाला जाता है और उस पर हेड आने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी। तो हेड आना चाहिए भाई, तो हेड कितने बार आ रहा है भाई, 1 बार आ सकता है, लेकिन टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं, 2 है। यानी हमारे फेवर में केस कितना है भाई, 1 है, और टोटल केस क्या है, 2। तो एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और टेल आने की पूछे तो भी क्या होगी भाई, 1/2 ही होगी, क्योंकि टेल कितनी बार आ रहा है भाई, 1 बार, और टोटल केस कितने हैं, 2 हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर हेड या टेल आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फेवर में केस है और ये हमारे पास टोटल इवेंट है, यानी टोटल घटना है। क्लियर है ये बात। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है।
कि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो उस पर एक हेड आने की संभावना क्या होगी। यानी दो सिक्कों को हम उछाल रहे हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है, जो हमारे पास टोटल इवेंट हैं वो कितने होंगे, और इवेंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल इवेंट कितने होंगे भाई। दो सिक्कों को यदि उछाला जा रहा है तो हो सकता है कि हमारे पास जो पहला सिक्का हो उस पर क्या आ जाए भाई, हेड आ जाए, और दूसरे सिक्के पे भी क्या आ जाए भाई, हेड आ जाए। ठीक है, अगली बार यदि हम सिक्के को उछाला तो पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे क्या आए, टेल आए। हो सकता है पहले सिक्के पे टेल आए और दूसरे सिक्के पे भी टेल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पे टेल आए और दूसरे सिक्के पे क्या आए भाई, हेड आए। तो यदि हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल हमारे पास केस बनते हैं वो 4 बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा कि एक हेड आने की संभावना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। संभावना भी दे सकता है यहाँ पे और प्रायिकता भी दे सकता है। तो दो सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो उस पर एक हेड आने की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे फेवर में सिर्फ एक हेड होना चाहिए। तो वो एक तो इसमें है भाई, एक हमारे पास इस केस में है, एक हमारे पास इस केस में, जिसमें क्या आ रहा है, हमारे पास एक हेड आ रहा है। तो टोटल जो हमारे फेवर में केस है वो कितने हैं भाई, 2 हैं। ठीक है, और टोटल केस कितने हैं भाई, 4 हैं। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होता है तो कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो उस पर एक हेड आने की संभावना क्या होगी भाई, 1/2 होगी, क्योंकि हमारे फेवर में केस कितने हैं भाई, 2 हैं। ठीक है, और टोटल केस कितने हैं, 4 हैं। और कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/2। यानी दो सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो उस पर एक हेड आने की संभावना क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें क्या कह रहा है भाई, 3 सिक्कों को उछाला जाता है। तो 3 सिक्कों को यदि उछाला जाता है तो हमारे पास टोटल केस बनेंगे 8। देखिए क्या क्या केस बन जाएंगे। अब हमारे पास यदि 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो भाई हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड, दूसरे सिक्के पे भी हेड और तीसरे सिक्के पे क्या आए, हेड आए। उसके बाद पहले सिक्के पे हेड, दूसरे सिक्के पे टेल, तीसरे सिक्के पे हेड। उसके बाद भाई हेड, टेल, टेल। उसके बाद भाई आपके पास हेड, हेड और टेल। उसके बाद तीनों सिक्कों पे टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल हेड हेड आ जाए, या फिर आपके पास टेल टेल और हेड आ जाए। ये आपके पास टोटल 8 केस बनते हैं। टोटल केसों की संख्या आपके पास क्या हो गई भाई, 8 हो गई। टोटल केस आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये आपको थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ। अभी इसकी थोड़ी देर में ट्रिक भी बताई जाएगी आपको कि आपको ये केस है ना, ये बना के नहीं देखने हैं, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा बेसिक आपको बता दिया जाता है पहले। तो देखिए हमारे पास पूछा क्या है कि 2 बार टेल आए, यानी हमारे पास 2 टेल आने चाहिए। तो ऐसे केस हमारे पास कितने भाई, एक तो ये है जिसमें 2 बार टेल आ रहा है, उसके बाद एक ये हमारे पास जिसमें 2 बार टेल आ रहा है, और एक केस हमारे पास ये है जिसमें 2 बार टेल आ रहा है। तो 2 बार टेल आए वो हमारे पास टोटल केस कितने हो गए भाई हमारे फेवर में, 1, 2 और 3। यानी हमारे फेवर में केस टोटल कितने हो गए भाई, 3। और टोटल केस कितने हैं भाई हमारे पास, 8। तो हमारे पास 3 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो उसमें 2 बार टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 3/8 होगी। ठीक है, अब देखिए यदि आपके पास ये निकालना है कि 2 बार सिक्का उछाला जाता है तो हमारे पास टोटल केस कितने होंगे। आप सभी को पता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो आपके पास 2 ही चीज़ आती हैं, या तो उस पर क्या आए भाई, हेड आए, या उस पर क्या आए, टेल आए। ठीक है, 2 ही संभावना होती हैं। तो जब भी सिक्के की बात होगी तो 2 की पावर में बात करेंगे। क्योंकि 2 की पावर में क्यों बात करेंगे, क्योंकि सिक्के पे 2 ही चीज़ आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। उसके बाद भाई जितनी बार सिक्के को उछाला जा रहा है वो क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। यदि सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है तो टोटल केस हमारे पास 2 की पावर 1, यानी यदि सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है तो हमारे पास टोटल केस बनेंगे 2। यदि सिक्के को हमारे पास 2 बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 2, यानी टोटल केस बनेंगे हमारे पास 4। ऐसे यदि सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 3, तो टोटल केस हमारे पास कितने बनेंगे, 8। यदि 4 बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 4, टोटल केस हमारे पास कितने बनेंगे, 4। यानी सिक्के को जितनी भी बार उछाला जा रहा है वो क्या कर देंगे, 2 की पावर कर देंगे। यदि सिक्के को 8 बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 8 कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल केस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भाई यदि 2 सिक्कों की बात हो रही है तो ठीक है भाई हमने बना के देख लिया, लेकिन यदि 3 सिक्कों की बात हो रही है और पूछा कि 2 बार टेल आने की संभावना क्या होगी, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन से सोल्व करोगे। ठीक है, और कॉम्बिनेशन होता क्या है वो मैंने आपको कॉम्बिनेशन का जब टॉपिक करवाया था तो भी बताया था कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, और इस वीडियो में भी आपको एक बार बता देते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो इसका आंसर हमने निकाला था, क्या था, 3/8।
और इसका आंसर क्या था 1/2 आया था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व नहीं करने हैं, इन क्वेश्चन में हम किसका यूज करेंगे, कम्बिनेशन का यूज करेंगे। कम्बिनेशन होता क्या भाई आपके पास NCR, ठीक है। और इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या आता है n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या आता है n माइनस r फैक्टोरियल, और इनटू में क्या रहेगा हमारे पास r फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे हमारे पास 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या होगी जो हमें चाहिए, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बार टेल आना चाहिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कम्बिनेशन लगा देंगे 3C2, ठीक है। नीचे भाई टोटल केस, ठीक है, और टोटल केस आपके पास कितने भाई 3 सिक्के उछाल जाते हैं तो 8। इसको सोल्व कर लेंगे, n की वैल्यू क्या भाई 3 फैक्टोरियल, n माइनस r 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, एक ही होता है, मल्टीप्लाई किससे करना आपको r यानी 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल भी क्या होता है भाई 2 होता है, और बटे में क्या भाई आपके पास 8 है। 3 फैक्टोरियल को यदि हम सोल्व कर लेंगे तो 3 गुणा 2 और गुणा 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, ऊपर तो आपके पास आया है 3 और नीचे आपके पास क्या आया है 8, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये केस भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इनको गिनने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टोटल केस कैसे निकालते हैं वो आपको बता दें कि 2 की पावर करनी है, जितनी बार सिक्का उछाला जाए उतनी पावर हो जाएगी, और कम्बिनेशन कैसे लगाना है वो अभी आपके पास बता दिया है। n की वैल्यू वो रहेगी जितनी बार आपके पास सिक्का उछाला गया है, और r की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी जो आपको चाहिए। 2 टेल चाहिए तो 2 हेड चाहिए तो भी क्या आता भाई 2 ही आता। यदि यहाँ पे 2 टेल के स्थान पे 2 हेड होता तब भी आपका आंसर क्या आता 3/8। चाहे इसमें आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 2 बार हेड एक तो इसमें आ रहा है, एक आपके पास इसमें आ रहा है 2 बार हेड, और एक आपके पास 2 बार हेड इसमें आ रहा है, तो टोटल कितने केस आपके फेवर में 3, और टोटल केस आपके पास कितने हैं इवेंट के 8, तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब 5 सिक्कों को उछाला जाता है उस पर 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि आप जब आप 5 सिक्कों को उछालोगे तो आपके पास टोटल केस कितने बनेंगे भाई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है भाई 32, यानी आपके पास टोटल केस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 32 बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब आपको इनका सैंपल स्पेस बना के नहीं देखना है कि 5 सिक्के जब उछालोगे तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, ठीक है, और उसमें से आप गिनोगे कि 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है कम्बिनेशन लगाना है। 5 सिक्के उछाले गए हैं 5C और 3 हेड चाहिए तो 5C3, और टोटल आपके पास क्या है भाई, टोटल आपके पास कॉइन 5 उछाले गए हैं तो आपके पास टोटल केस कितने हो गए 32। बस इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास ये क्या हो गया 5 × 4 × 3, ठीक है। क्योंकि 5 फैक्टोरियल को मैं 3 तक खोलूंगा क्योंकि r की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 फैक्टोरियल है, तो r हो जाएगा नीचे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 5 फैक्टोरियल को पूरा नहीं खोलना है, ठीक है। उसके बाद किसकी बात हो रही है भाई n माइनस r 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल आपको पता होता है जिस भी अंक के पीछे फैक्टोरियल लगता है उसको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है और 1 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपको परम्यूटेशन की वीडियो में भी अच्छे से बताया था और कॉम्बिनेशन की वीडियो में भी अच्छे से बताया था। यदि आपने वो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 ही, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो ऊपर आएगा आपके पास 10 और नीचे आपके पास सॉरी टोटल केस आपके पास कितने भाई 32 है, तो 10/32 कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 16, यानी 5/16 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 5 सिक्कों को जब उछाला जाता है तो उस पर 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भाई 5/16 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या दे रखा है भाई 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 टेल आने की प्रायिकता पूछी है तो आपके पास वही करना है कि आपको चाहिए क्या भाई 2 टेल चाहिए। टोटल केस आपके पास कितने रहेंगे भाई 32 रहेंगे, क्योंकि सिक्के कितने उछाले गए हैं 5 उछाले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 5C3 के स्थान पे क्या हो जाएगा भाई 2, क्या चाहिए आपको 2 टेल चाहिए, तो 5C2 को भी यदि आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू 5C2 की 10 आएगी, और नीचे क्या आपके पास 32 है, ठीक है। इसको भी यदि आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा
16 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मत देखना कि आपके पास क्वेश्चन कितने करवाए गए हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपके पास इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आए वो आपके पास आसानी से हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, जब 6 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 4 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट टाइप बनती है जिसमें क्या होता है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का प्रयोग होता है। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ बता देता हूँ कि कम से कम क्या होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है। तो देखिए कम से कम, अब कम से कम क्या होता है आपके पास, यानी मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाना है। क्या बोला कि कम से कम 4 टेल, तो कम से कम 4 बोल रहा है तो आपको 4 से ऊपर जाना है, 4 से नीचे नहीं आना है। और ऊपर कहाँ तक जाना है, 6 सिक्कों की बात हो रही तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल आ सकते हैं आपके पास, 6 टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम की बात हो रही तो 4, 5 और 6, ये केस आपके पास काउंट करने हैं कि 4 टेल आए या फिर 5 टेल आ सकते हैं या फिर 6 टेल आ सकते हैं। देखिए अब इसमें आपके पास केस जो बनेगा वो या का बनेगा, या तो आपके पास 4 टेल आ सकते हैं या फिर 5 टेल आ सकते हैं या फिर 6 टेल आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें और निकल के आती हैं, एक तो कम से कम, एक होता है या और का कंसेप्ट। तो यदि आपके पास क्वेश्चन में मिलता है या फिर अथवा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है भाई, प्लस करना है। ठीक है, या फिर आपके पास मिलता है और, तथा और वह, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या का अर्थ क्या होता है, या तो आपके पास 4 टेल मिल सकते हैं या फिर 5 टेल मिल सकते हैं या फिर 6 टेल मिल सकते हैं। ठीक है, और का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा की यदि बात आती है तो आपको क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो कम से कम में क्या करना है भाई, जो मिनिमम होता है उससे ऊपर की ओर चलना है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम। यहाँ पे यदि ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेल, तो 4, 3, 2 और 1, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए भाई, 4, और कम से कम कितना हो सकता है भाई, 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप घटते हुए क्रम में लिख के आना है और कम से कम की बात हो तो आगे जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए 6 सिक्कों की बात हो रही है, और 6 सिक्कों की बात हो रही है, 6 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो आपके पास टोटल केस कितने बनेंगे, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है आपके पास, 64। तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ तो पता चल गई कि आपके पास टोटल केस कितने बनेंगे, 2 की पावर 6 यानी 64 केस बनेंगे। ठीक है, अब कम से कम 4 टेल आनी चाहिए, तो 4 काउंट करोगे, 5 काउंट करोगे और 6 काउंट करोगे, यानी काउंट क्या होगा आपके पास, 4, 5 और 6। तो भाई 4 टेल आने की संभावना क्या होगी भाई, कम्बिनेशन लगा दोगे आप, कम्बिनेशन लगाओ तो क्या होगा, 6 सिक्के आपके पास उछाले जाते हैं जिसमें से 4 क्या आए आपके पास, टेल आए, प्लस या के लिए क्या करते हैं भाई, प्लस 6 सिक्के उछाले जाते हैं आपके पास 5 टेल आए, या फिर 6 सिक्के उछाले जाते हैं आपके पास 6 के 6 क्या आए, टेल आए, और टोटल केस आपके पास कितने भाई, 64। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो 6C4, इसको सोल्व करोगे तो 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू क्या अभी 4 है, तो यहाँ पे r इंटू n माइनस आर, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 2 होता है। तो यहाँ से आपके पास कैंसिल करते चलो, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 पे, उसके बाद प्लस है 6C5। तो ये आपको कम्बिनेशन में बताया था कि n और n माइनस 1 क्या होता है भाई, n ही होता है। देखिए कैसे होता है वो एक बार बता देता हूँ आपको, 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर, 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 से 6 कैंसिल होगा तो 6, तो ये आपके पास क्या आ गई n, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, और 6 क्या होता है, 1 होता है भाई, NC क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और बटे में क्या आपके पास टोटल फेवर में केस आपके पास कितने हैं, टोटल फेवर में केस बटे टोटल केस आपके पास कर दिए। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास आ गया भाई 15, प्लस यहाँ से क्या आएगा आपके पास 6, और यहाँ से प्लस 1 करोगे तो 7, यहाँ से 15 प्लस 7 और बटे क्या भाई 64 है, कितना हो गया भाई 15 प्लस 7 करोगे तो 22 बटे 64, कैंसिल कर दो भाई, यहाँ से 11 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 32, यानी 11 बटे 32 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है
कि कम से कम 5 हेड या फिर 4 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, इसमें भी आप प्रायिकता लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे कि या तो कम से कम क्या होनी चाहिए, 5 हेड होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 4 टेल होनी चाहिए। तो देखिए कम से कम 5 हेड, अब कम से कम 5 हेड आने की प्रायिकता पूछी है, तो कम से कम 5 हेड, तो 5 काउंट करेंगे और 6 काउंट करेंगे, तो इसमें टोटल केस आपके पास वही हो जाएंगे भाई, 6 सिक्के उछाल हजार, तो टोटल केस आपके पास कितने हो गए, 64 हो गए। अब 5 हेड आने चाहिए तो 5 और 6 वाले काउंट होंगे, तो 6C5 प्लस 6C6। अब या दे रखा है और या क्या होता है प्लस, तो इसमें आगे प्लस करेंगे और क्या पूछा है कि 4 टेल, और 4 टेल कैसे निकालते हैं भाई, 6C4, ठीक है, और बटे में क्या करेंगे टोटल केस 64, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही बन गया जो आपने अभी निकाला था, 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6, और इसका आंसर क्या आया था आपके पास, तो इसका राइट आंसर आपके पास आ गया था 11/32। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। क्लियर है। क्वेश्चन हमारे पास कि एक बैग में 5 लाल व 4 हरी गेंद है, यदि 2 गेंद रैंडमली निकाली जाती हैं तो दोनों गेंद हरी होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी आपके पास 5 लाल और 4 हरी गेंद हैं, आपने बैग में हाथ डाला और कोई भी गेंद निकाली, लेकिन आपको उसकी प्रायिकता बतानी है कि आपके पास दोनों की दोनों गेंद हरी आए। तो देखिए आपको क्या करना है कि आपको हरी गेंद चाहिए भाई, दोनों की दोनों हरी गेंद चाहिए, और हरी गेंद किस में से आएगी भाई, जो हरी गेंद है उनमें से हरी गेंद आएगी भाई, लाल में से हरी गेंद तो आ नहीं सकती, तो हरी गेंद चाहिए तो किस में से आएगी, हरी में से ही आएगी। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन लगाओगे, आपके फेवर में केस क्या है कि आपको 4 में से 2 हरी गेंद चाहिए, क्योंकि 4 में से ही आएंगे भाई, हरी गेंद आपके पास कितनी है, 4, तो हरी में से हरी बोल आ सकती भाई, लाल में से तो आ नहीं सकती। तो आपके फेवर में क्या होगा कि इन 4 गेंदों में से आपके पास 2 गेंद आई, ठीक है। और टोटल आपके पास टोटल केस क्या हो जाएंगे भाई, आपके पास टोटल केस क्या होंगे कि आपके पास टोटल गेंद कितने भाई, 5 ये हैं 4 ये हैं, यानी 5 लाल हैं और 4 आपके पास क्या हैं, हरी हैं। तो 9 गेंदों में से आपको क्या चाहिए, 2 गेंद चाहिए। ये आपके पास क्या हो गए, टोटल केस हो गए, यानी 5 और 4 9, यानी 9C2, ये आपके पास क्या हो गए, टोटल केस हो गए, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, 4C2, तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, बटे में क्या करना है, n-r, तो n-r 4 - 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल क्या है भाई 2, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है भाई 2 ही होती है। तो यहाँ से आपके पास नीचे का सोल्व करोगे 9C2, तो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि n-r यानी 9 - 2 करोगे तो 7 फैक्टोरियल आएगा, तो 7 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 2 ही होता है। कैंसिल करोगे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे आपके पास 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएगा 2 से 8 4 पे, तो आपके पास क्या आएगा ऊपर, यहाँ से आपके पास क्या है 3 दूनी 6, और यहाँ से क्या है 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1/6, यानी आपके पास 5 लाल और 4 हरी गेंदों में से यदि आप 2 गेंद रैंडमली निकालते हो और उन दोनों गेंदों के हरी होने की संभावना क्या भाई 1/6 है, ठीक है। आपने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और, कि आपको 2 हरी गेंद चाहिए, और 2 हरी गेंद कब आएंगी, तब आपके पास 4 हरी गेंदों में से 2 हरी गेंद आ सकती हैं भाई, 5 में से तो आएंगी नहीं, क्योंकि वो क्या है लाल गेंद है। तो आपको हरी गेंद चाहिए, तो हरी गेंद कब आएगी, जब हरी गेंद में से ही आप निकालोगे। तो 4C2 ऊपर आएगा, ये आपके पास क्या है फेवर में केस है, ये आपके पास फेवर में इवेंट है, और ये आपके पास क्या है भाई टोटल इवेंट है। टोटल इवेंट क्या है, आपके पास 2 गेंद चाहिए, कितने में से भाई 9 में से, तो ये आपके पास 9C2, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा दोगे, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे भाई n-r 2 फैक्टोरियल, और r की वैल्यू क्या है 2, 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 2 ही होता है, कैंसिल कर दो, यहाँ से आपके पास ऊपर आया 6, 3 दूनी 6, नीचे आप कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, क्योंकि n-r 9 - 2 7 फैक्टोरियल और r 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या आएगा 36, ठीक है। ऊपर 6 नीचे 36 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे 1/6, तो ये आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन रटने की कोशिश नहीं करनी है आपको, ना ही आपको ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं कितने नहीं हुए। भाई एक ही टाइप के यदि मैं 20 क्वेश्चन करवा दूंगा उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि आपके पास कोई यदि अलग से भी टाइप आ जाते हैं, यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देना है, ना कि आपको
क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए हैं इसकी चिंता मत कीजिएगा, जो आपको कंसेप्ट बताया जाता है उस पर ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 4 रेड हैं, 7 ग्रीन है, 3 येलो बॉल हैं, एक बैग में है। ठीक है भाई, उसके बाद बॉल है, यदि 2 गेंदें निकाली जाती हैं, या तो दोनों गेंद लाल हो यानी रेड हो, या दोनों गेंद आपके पास क्या हो भाई, ग्रीन हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि या और आपके पास अथवा हो तो आपको प्लस करना है, आपके पास वह तथा और हो तो आपके पास क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या चाहिए आपको भाई, या तो आपके पास दोनों गेंद हो, वो क्या हो भाई, लाल कलर की हो, या फिर क्या हो भाई, ग्रीन कलर की हो। तो लाल कलर की होंगी तो लाल में से ही आएंगे, और ग्रीन कलर की बॉल चाहिए तो ग्रीन में से ही आएंगी। तो कॉम्बिनेशन लगा देंगे भाई, 2 बॉल चाहिए हमें लाल कलर की, तो लाल कलर की बॉल कितनी है भाई, 4, तो 4C2 भाई, 2 गेंद लाल आ चुके हमारे पास, फेवर की केस ले लिया। उसके बाद क्या बोल रहा भाई, या बोल रहा क्या करेंगे, प्लस ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन किस में से आएंगे भाई, जो ग्रीन बॉल है, और ग्रीन बॉल की संख्या क्या है, 7, तो 7C2, ये आपके पास ग्रीन बॉल आने की प्रायिकता। अब आपके पास बटे में क्या करोगे, टोटल इवेंट, टोटल बॉल आपके पास कितनी है, कुल केस कितने हैं, 4 और 7 11, 11 और 3 14। आपको निकालनी कितनी है, 2 गेंद निकालनी है। ठीक है, तो 14 में से आपने 2 गेंद निकाली। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर में या का क्वेश्चन आता है, या तो ये या ये, या का अर्थ क्या होता है कि या तो आप ये क्वेश्चन करो या आप ये क्वेश्चन करो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने, यानी एक ही क्वेश्चन करना है, या तो आपको रेडी चाहिए, या तो आपके पास दोनों ही गोल क्या हो, लाल हो, या आपके पास दोनों ही गेंद क्या हो, हरी हो। ठीक है, और का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि और का कंसेप्ट होता है कि आपको ये भी चाहिए और आपको ये भी चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो 4C2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, शॉर्ट में लिखना आपको। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, n-r यानी 2 फैक्टोरियल इंटू r 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया 2, प्लस आपके पास क्या है 7C2, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि n-r करेंगे 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो n-r 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 पर, और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 14C2। इसको सोल्व करें तो 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, n-r 14 - 2 यानी 12 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल 2, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 7। ठीक है, अब इसको यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या गया 3 दूनी 6, प्लस यहाँ से क्या गया 7 या 21। ठीक है, नीचे आप सोल्व करोगे तो 13 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 91। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो 21 + 6 27 बटे 91, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपके पास 4 लाल गेंद है, 7 हरी गेंद है और 3 येलो गेंद है, उनमें से आप 2 बॉल रैंडमली निकालते हो, तो उन दोनों गेंदों में से या तो आपके पास दोनों गेंद लाल हो या दोनों गेंद क्या हो भाई हरी हो, इसके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास 27 बटे 91। ठीक है, यहाँ का केस है तो बीच में लगेगा प्लस, आपको 2 गेंद चाहिए, लाल होनी चाहिए, तो लाल गेंद लाल में से आएंगी तो 4C2, प्लस हरी गेंद चाहिए 2, तो 2 हरी गेंद किस में से आएगी, हरी में से आएगी, तो हरी गेंद कितने आपके पास 7, तो 7C2, ये आपके पास फेवर में केस हो गई, ये आपके पास टोटल केस हो गई, यानी ये आपके फेवर में इवेंट है, ये आपके पास टोटल इवेंट है। इनको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 27 बटे 91 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आपके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आपके पास 8 गेंद तो नीली हैं और 5 गेंद आपके पास क्या है भाई येलो है, यानी 8 ब्लू गेंद है, 5 आपके पास येलो गेंद है, उनमें से 3 गेंद रैंडमली निकाली जाती हैं, और आपके पास पहला क्वेश्चन पूछा है कि तीनों ब्लू होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी तीनों की तीनों गेंद है वो नीली होने की प्रायिकता क्या है। दूसरा आपके पास है कि तीनों की तीनों गेंद है वो येलो, यानी पीली होने की प्रायिकता क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2 आपके पास ब्लू होनी चाहिए और 1 आपके पास येलो होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि तीनों या तो ब्लू हो या फिर क्या हो येलो, यानी तीनों गेंद हो वो या तो नीली हो या फिर क्या हो भाई पीली हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास कि 2 आपके पास पीली हो और 1 आपके पास नीली गेंद हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था वैसे आपको ये क्वेश्चन करना है भाई। देखो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, हम मेहनत कर रहे हैं इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो।
ठीक है, कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस करना, तो ये आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो पूछा कि भाई तीनों गेंद ब्लू हो, तो ब्लू गेंद होनी चाहिए, तो ब्लू गेंद किस में से आएंगी भाई, ब्लू में से ही आएंगी। तो आप क्या लगाओगे, कॉम्बिनेशन लगा दो, क्या 8C3, यानी 8 गेंदें हैं, इसमें से हमें 3 ब्लू गेंद चाहिए। ठीक है, ये आपके पास फेवर में केस है, और टोटल केस आपके पास क्या हो जाएंगे, 8 और 5 आपके पास क्या हो गए भाई 13, यानी 13C3। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 8C3 और 13C3 को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपको 8 को कहाँ तक खोलना भाई, 3 अंकों तक खोलना है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा n-r, यानी 8 - 3, यानी 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बटे में क्या बचेगा भाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 3 × 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 से 6 कैंसिल, बटे आपके पास क्या है 13C3, तो 13 × 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, और बटे में क्या है भाई 3 फैक्टोरियल, और आपके पास क्या है भाई 13 माइनस, यानी n-r, यानी 13 - 3 यानी 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 3 × 2 यानी 6, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेना, क्या आएगा आपके पास 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 यानी 56, और बटे में क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 को आपको मल्टीप्लाई करना है 13 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना वो भी आपको मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस पर भी आपके पास सेपरेट, वहाँ से आप देख सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 को 2 से और 1 को 2 से, और दोनों का योग 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, फिर इसके साथ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 286, यानी 56/286 आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि ये कटता है तो काट देना, नहीं कटता है तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये कट रहा है तो आप काटते जाना। ठीक है, और जितने पे लास्ट पे कटेगा वो आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा कि तीनों गेंद आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, येलो होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। तो टोटल केस तो आपके पास ये हो जाएंगे 13C3। ठीक है, और आपके पास जो ऊपर आपके फेवर में केस आएंगे वो क्या आएंगे, अब आपको क्या चाहिए भाई, पीली गेंद चाहिए, और पीली गेंद चाहिए तो किस में से आएगी भाई, पीली में से आएगी, यानी 5C3। 5 गेंद है जिसमें से आपको 3 गेंद निकालनी है। ठीक है, तभी तो आपके पास पीली गेंद आएंगी भाई, तीनों की तीनों। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5C3 की वैल्यू आपके पास क्या होती है भाई 10 होती है। ठीक है, और 13C3 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी भाई 286। ठीक है, ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना, 2 पे कैंसिल हो रहा है तो 2 पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 और 3, यानी 143। ठीक है, तो 5/143 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2 आपके पास ब्लू होनी चाहिए और 1 आपके पास येलो होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों के मध्य में आपके पास क्या है भाई, और है, और मध्य में तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 ब्लू चाहिए तो ब्लू आपके किस में से आएंगी भाई, ब्लू में से आएंगी, और येलो किस में से आएंगी भाई, येलो में से आएंगी, और बीच में और है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ब्लू किस में से आएंगे भाई, 8 में से, तो 8C2, और है तो मल्टीप्लाई 1 येलो, और येलो किस में से आएंगी 5 में से, तो 5C1, और टोटल केस आपके पास क्या हो जाएंगे भाई 13C3, क्योंकि 2 तो आपने ब्लू निकाली है और 1 आपने येलो निकाली, तो टोटल गेंद आपने कितने निकाले भाई 3, तो 13C3। ठीक है, इसको सोल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन 3rd का आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर भी देता हूँ मैं आपके पास 8C2, तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बटे n-r, यानी 8 - 2 6 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 यहाँ पे 4, और 5C1 क्या होता है भाई आपके पास 5 ही होता है। ठीक है, n-C1 आपके पास n होता है, ये कॉम्बिनेशन के टॉपिक में आपको ये सारी वैल्यू आपको बताई थी। तो यहाँ से आपके पास 13C3 के सोल्व करोगे तो 286 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 728 × 5 बटे 286। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर लेना, ये हो जाएगा 143 और ये हो जाएगा 14, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 70/143 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो जो भी आपके पास बोल रहा है वह बोल रहा है या फिर और आया है तो आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या आया है
तो आपके पास क्या करना है भाई, प्लस करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास या तो तीनों की तीनों गेंद क्या हो भाई, ब्लू हो, या तीनों की तीनों गेंद क्या हो भाई, येलो हो। इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो यह आ रहा है तो बीच में क्या करना, आपको प्लस करना है। प्लस करना है, क्या आएगा भाई, या तो तीनों गेंद ब्लू हो तो 8C3 यानी 8 में से 3 गेंद आपके पास क्या हो भाई, ब्लू निकले, या फिर आपके पास क्या हो कि 5 में से 3 गेंद आए, और टोटल आपके पास टोटल गेंद आप कितनी निकालनी है ये देखना। अब देखो यहाँ पे या है, ठीक है, तो या तो 3 गेंद ब्लू आए या फिर 3 गेंद क्या आए, येलो आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टोटल गेंद 3 ही निकाली ना कि 6, कभी ऐड कर दो, 3 मैंने ब्लू निकाली, 3 आपने येलो निकाली, तो टोटल गेंद आप 6 कर दो, 13C6 कर दो, ये नहीं करना है। ठीक है, आपने एग्जाम भी दिए होंगे आपके पास 10th 12th के, तो आपके पास क्या आता था कि आपके पास ऑप्शन आते थे, क्वेश्चन नंबर 10 है जैसी कोई, ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे रखा, बीच में दे रखा, यार एक क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन करते थे या फिर एक क्वेश्चन करते थे, भाई ये 2 क्वेश्चन है लेकिन काउंट कितने में होता है, ये एक में होता है, या तो आपको ये वाला करना है या एक ये करना है, दोनों में से एक करना है। ठीक है, दोनों कर दोगे तब भी आपको नंबर कितने का मिलेगा, 1 का ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टोटल गेंद जो निकाली वो 3 निकाली ना कि 6, तो बटे क्या आएगा 13C3। इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8C3, 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, 8 - 3 यानी 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6 होता है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, प्लस आपके पास 5C3 क्या होता है आपके पास 10 होता है भाई, और बटे में क्या हो गया आपके पास 286। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया भाई 856 गुणा में 10 बटे 286, ऐड कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा 66 बटे 286, कैंसिल कर दोगे यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 33/143, ये आपके पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बैग में 5 व्हाइट व 7 रेड गेंद है, यदि एक आदमी उनमें से 4 गेंद रैंडमली निकालता है तो सभी गेंद रेड यानी लाल न होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी क्या कह रहा है कि सभी की सभी गेंद है, यानी चारों की चारों गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, यानी एक गेंद लाल हो सकती है, 2 गेंद भी लाल हो सकती हैं और 3 गेंद भी लाल हो सकती हैं, लेकिन चारों की चारों गेंद लाल नहीं हो सकती। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी चीज़ के न होने की प्रायिकता यदि आपसे पूछी जाती है तो आप क्या करती हो कि 1 में से माइनस कर देते हो कि उस चीज़ के होने की प्रायिकता, तो आपके पास क्या आ जाती है कि उस चीज़ के न होने की प्रायिकता आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास सभी गेंद रेड यानी लाल न होने की प्रायिकता निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि एक में से सारी की सारी गेंद लाल हो वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि लाल सारी गेंद लाल न होने की प्रायिकता आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए, तो आपको पहले क्या निकालनी कि आपके पास सारी की सारी गेंद है वो क्या है लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चारों की चारों गेंद आपके पास लाल हो तो आपके पास क्या करना है कि 7C4 यानी 7 में से 4 गेंद चाहिए, मुझे चारों की चारों रेड चाहिए, लाल चाहिए, तो 7 जो गेंद मेरे पास लाल है उनमें से मैं 4 गेंद निकाल लेता हूँ, और टोटल मेरे पास केस क्या हो जाएगा भाई, टोटल केस मेरे पास 7 और 5 12 यानी 12 में से मैंने 4 बॉल निकाल लिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ऊपर n फैक्टोरियल यानी 7 का फैक्टोरियल, तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल करोगे इंटू में n माइनस आर यानी 7 - 4 यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 3 गुणा 2 यानी 6 होता है, तो 6 से 6 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, बटे आपके पास 12C2 यानी 12C4 को सोल्व करोगे तो 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा 9 गुणा में 8 फैक्टोरियल बटे n माइनस आर यानी 12 - 4 यानी 8 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 तिया 12, तो 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे 10 हो जाए कैंसिल भाई 5 पे 2 से, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया भाई 7 बचा है और 5 बचा है, तो 7 पंजे 35 और नीचे आपके पास क्या है भाई 9 पंजे 45 गुणा 11 और 45 गुणा 11 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 495। सारी की सारी लाल गेंद हो इसकी संभावना आपके पास क्या है भाई 35/495। देखो ये कट भी रहा है तो हम कैंसिल भी कर लेंगे, 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 1 कट जाएगा, 5 निम
45, 4 बचा 5 नीम 45, यानी 7/99। यानी सारी की सारी जो गेंद है वो लाल होने की प्रायिकता क्या है 7/99। हमें क्या पूछा है कि सभी गेंद लाल न होने की प्रायिकता, तो एक में से माइनस कर दो भाई, एक में से माइनस कर देंगे अब क्या 7/99। तो 99 आपके पास एलसीएम आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 99 - 7। तो ये आपके पास क्या आ गया 99 - 7 करोगे तो 92/99। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि सारी गेंद हैं वो लाल नहीं होनी चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या आ गई आपके पास 92/99। ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास चारों की चारों गेंद क्या होनी चाहिए भाई लाल नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं कि मेरे पास एक केस बनेगा कि मेरे पास एक तो क्या हो भाई लाल गेंद हो और 3 क्या हो व्हाइट हो। दूसरा केस या देखो मैं आपको बता ही देता हूं एक बार यहाँ पे कि मेरे पास चारों की चारों गेंद है ना वो लाल नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 गेंद आपके पास लाल हो सकती हैं। तो मैं क्या करूं कि मेरे पास एक गेंद लाल हो तो 7C1 यानी 7 लाल उनमें से एक लाल हो और बाकी 3 मेरे पास क्या हो भाई व्हाइट हो। तो इसमें क्या लगाऊंगा अभी इसमें दोनों में और लगाऊंगा। तो और लगाऊंगा तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई, 3 गेंद मेरे पास क्या हो भाई व्हाइट, तो यानी 5C3 प्लस 2 गेंद लाल हो सकते हैं यानी 7C2 इंटू में 2 ही मेरे पास क्या हो भाई व्हाइट हो यानी 5C2। आगे क्या मेरे पास 3 गेंद लाल हो सकती है भाई यानी 7C3 इंटू में 5C1 यानी 3 गेंद मेरे पास लाल हो गई, एक गेंद बची वो क्या हो गई व्हाइट हो गई। या फिर मेरे पास क्या हो सकती है भाई चारों की चारों क्या हो गई व्हाइट हो यानी 5C4। ठीक है, यानी चारों की चारों गेंद मेरे पास व्हाइट हो सकती है, रेड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है इन सभी की कि मेरे पास एक लाल हो सकती है, 2 लाल हो सकती हैं, 3 लाल हो सकती हैं, लेकिन एक सफ़ेद, 2 सफ़ेद और 3 सफ़ेद और सफ़ेद मेरे पास चारों की चारों भी हो सकती हैं। और बट्टे में क्या करूँगा टोटल केस यानी 12C4। इसको सोल्व करूँगा NC1 क्या होता है भाई n ही होता है यानी 7 ही होता है। 5C3 क्या होता है भाई 10 होता है प्लस 7C2 को यदि आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 गुणा में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल बटे आपके पास 5 फैक्टोरियल गुणा में r फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 5C2 है, 5C2 की वैल्यू 10 होती है प्लस 7C3 आपके पास क्या आ जाएगा भाई 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल बटे आपके पास क्या आ जाएगा भाई 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी 6, इन 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो ये 6 कैंसिल हो गया। प्लस 5C1 क्या होता है भाई 5 होता है प्लस आपके पास क्या हो गया 5C4 भी आपके पास क्या होता है भाई 5 ही होता है तो प्लस 5, इन सभी का ऐड कर लेना और बट्टे क्या है 12C4 और 12C4 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी क्या आ गई 495, तो बट्टे में 495 हम कर देंगे एंड में। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 70 प्लस यहाँ से आपके पास क्या है 7 या 21 प्लस 21 गुणा में 10 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210 प्लस आपके पास क्या है 7 × 35 और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 35 गुणा में 5 और प्लस क्या आएगा 5, तो 35 गुणा में 5 करोगे तो 5 5 25 2 5 15 और 2 17, तो इन सभी का योग कर लेना भाई आपके पास ये आ गया 175 यानी 210 प्लस 175 प्लस आपके पास क्या भाई 70 और 5 75 ऐड कर लो यहाँ पे, तो इन सभी का योग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 5 10 0 1 7 7 14 और 1 15 और 1 16। ठीक है, 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी आपकी फेवर में कितने भाई 460 केस हैं। टोटल केस आपके पास कितने भाई 495। कैंसिल कर लेना इन सभी को, कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा भाई 5 नीम 45, 1 बचा 5 दूनी 10 92, नीचे क्या आएगा भाई 99। ठीक है, 45 4 बचा 5 नीम 45, तो आपके पास वही आंसर आ गया 92/99। ठीक है, तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। किसी भी चीज़ के आने की या नए आने की प्रायिकता पूछे तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो मैंने आपके पास हर वो टाइप करवा दी है जो सिक्कों से और बाल से रिलेटेड है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।